कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के मेंबर खुसरो कुरैशी ने स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया है। इस पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला और ईओ सरफराज अहमद ने हज भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। किसी तरह का कोई बदउनवानी यहाँ पर नहीं हुई है। तमाम दस्तावेज़ात इनके पास मौजूद हैं और उन्होंने हुकूमत को भी इस ताल्लुक से बावर कराया है। आइए जानते हैं कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज अहमद क्या कह रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे कुछ मेंबर्स हज कमेटी के जनाब खुसरो कुरैशी साहब, हमारे मोइनुद्दीन साहब, चांद पाशा साहब और नईमुद्दीन साहब एक एप्लीकेशन लिख करके सेक्रेटरी को मेरे बारे में और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में कुछ उन्होंने नोटिस जारी की थी। नोटिस हमें भी मिली थी, हमने उनका यही इस मीटिंग में जवाब दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको फिर से जो है हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं जनाब मणिवंडन साहब, उनके पास जाके हमारे खुसरो कुरैशी और उनके साथ और 3 मेंबर्स एक एप्लीकेशन दिए। उस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि 2022 का जो हज हुआ है उस हज कमेटी के चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब कुछ जो है मिसयूज फंड यूज़ किए हैं बोल के उन्होंने एप्लीकेशन दी है। पहली तो बात ये बता दूं, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के अंदर में मैं खुद एक फाइनेंस कमेटी बनाया था, क्योंकि बहुत कम वक्त में हमें काम करने का मौका मिला, कहीं पैसे में ऊँच ना नीच ना हो, तो उसके लिए एक फाइनेंस कमेटी बनाया था जिसमें हमारे 4 मेंबर थे, जो खुसरो कुरैशी, चांद पाशा, मोइनुद्दीन, कबीर साहब और हमारे नईमुद्दीन। वो लोग जो भी अकाउंट्स है कैंप के दरमियान में देखे और उस अकाउंट को उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद मुझे भी दिया गया, मैं भी उसका जो है तमाम हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह पेमेंट किए। तो वो उसके बाद मीटिंग भी हुई, तमाम वो डिटेल्स आए, जहाँ भी हमारे चांद पाशा साहब के कुछ आरोप थे जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन साहब ने जो दिए थे, हमने उनको दुकानों की जिम्मेदारी दी थी, तो उन्होंने दुकानों का किराया ज़्यादा लिया और आपको कम दिया। वो तमाम इंक्वायरी चल रही है अभी भी। चांद पाशा के बारे में काफ़ी डिटेल हुई, फिर भी हम जो पेमेंट्स थे उस कमेटी के अंदर बैठ करके तमाम लोगों के पेमेंट्स हमने दिए हैं। दूसरा ये है कि हमारे जनाब खुसरो कुरैशी साहब और उनके साथ जो हमारे नईम, मोइनुद्दीन, चांद पाशा जो मेंबर हैं, उन्होंने ये मेरे पे आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन साहब जो है हज कैंप के दरमियान में टीएडीए और टैक्सी किराया, टोल का टैक्स वगैरह बोल के उन्होंने 3,69,600 अमाउंट फिगर दिए हैं। जो ये पेपर आपकी उर्दू में, ये उर्दू पेपर मैं समझता हूँ सहारा होना चाहिए, इसमें उन्होंने भी 3,69,000 कुछ डाला है। तो काफ़ी अमाउंट का डिफरेंस पेपर वाले ने लिखे है, उनको खुद पता नहीं कि कौन कितना अमाउंट बोला है और क्या अमाउंट बताया है। इंग्लिश पेपर में ये आता है 1,69,000। ये इंग्लिश पेपर कौन सा है देखिए, ये महेश्वर रेड्डी साहब का पेपर है, ये मिरर बैंगलोर। वो पेपर में लिखते हैं साहब 1,69,000 चेयरमैन साहब ट्रैवलिंग के लिए अलाउंसेस लिए हैं, जो उसके रिसिप्ट नहीं है। और इस उर्दू पेपर में आता है 3,69,000। ये कौन से साहब क्या उनको पेपर वालों को बताया है, कैसे इनको रिपोर्ट मिली है, वो उनको ही पता है। दूसरा 5,90,000, 5,95,000 वो तो खैर मीडिया का है, आगे मैं बात करूं तो ये जो है हमारे मेंबर्स लिखे हैं कि चेयरमैन साहब इस तरह से हमारे हज कमेटी से 1,69,000 उन्होंने लिए हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे दिया गया है फ्लाइट का टिकट, टैक्सी का और जो टोल का, डीजल का, ये गवर्नमेंट से प्रोविज़न है, वो मुझे दिया गया है और मैं वो लिया। जो हम लोग जोन वाइज जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था कर्नाटक स्टेट में, हम लोग हज कैंप के टाइम में बहुत शॉर्ट वक्त में हम बताए थे, तमाम मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा रही कि हम लोग बीजापुर में एक, मंगलूर में एक, बेंगलुरु में एक, गुलबर्गा में एक, तमाम जगह जोन वाइज हम काम, तो उस जोन को हमने इन मेंबरों को जोड़ दिया था, जहाँ चांद पाशा, मोइनुद्दीन, नईमुद्दीन, खुसरो कुरैशी साहब को तो पूरे प्रोग्राम में गए थे।
तो ये प्रोग्राम ज्वाइन किया और मैं भी बीजापुर गया, गुलबर्ग गया। ये तमाम चीज़ें जो मैं खर्च किया था 1,69,000 वो मुझे मिसयूज़ किए बोल के उन्होंने हमारे खुसरो खुर्शीद साहब उनके साथ मेंबर बोल रहे हैं। जबकि ये मालूम होना चाहिए मैं इसका खर्चा मैं तो लिया ही लिया हूँ, हमारे मेंबर्स को भी उतना ही देने लगा है सब, जिसमें पहला खर्चा हमारे जो नईमुद्दीन साहब को मेरे से ज़्यादा खर्च उनको दिया हूँ। टीएडीए में ये रिसिप्ट है, आपको देता हूँ, रिसिप्ट आप लीजिए। हमारे नईमुद्दीन साहब मेंबर है, इन्होंने भी ट्रैवलिंग किए, इनको भी पूरा हम घुमाए, जहाँ जाना था कैंप में गए। 3,89,246 रुपीज मोहम्मद नईम को दिया हूँ। इन्होंने हमारे मेंबर रहने से जोन में जैसा में हमने ये बीदर की ग्राम पंचायत मेंबर है और के, इनको हमने कैंप के दरमियान में इनको जो खर्च दिए हैं हम हमारे हज कमेटी से 3,87,348 रुपीज। इसके दूसरा चांद पाशा को, ये जो हमारा जोन कैंप ये मैसूर में, बेंगलुरु में, टुमकुर में सब जगह जोड़ दिए थे हम मेंबर्स को। उन मेंबर्स को नहीं साहब, ये लोग पूरे कैंप में गए, बीजापुर भी गए, हुबली भी गए, मैसूर भी गए, दावणगिरा भी गए, लास्ट में मंगलूर भी गए। तो इनको भी हम फ्लाइट का टिकट, मंगलूर का, कार का खर्चा, होटल का खर्चा, खाना पीना, तमाम चीजें इन लोगों को भी हम जो है दिया गया है। तो मेरे से ज्यादा इन मेंबरों को दिया गया है। जैसा कि मेरे को 1,69,000 और किसी उर्दू पेपर में 3 लाख जो बता रहे आपका आंकड़ा, वो आंकड़ा फेल है। जो मेरा आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ 3,89,000, ये आपका उनका डेट वाइज वोचर के साथ, उसके साथ चांद पाशा जी को 1,81,922 रुपीज। ये बेंगलुरु के हमारे चांद पाशा साहब मेंबर है, जो हमारे बारे में भी जो लिखे हैं, चांद पाशा साहब को दिए। उसके बाद मोइनुद्दीन को हम जो है उनको भी जो टीएडीए का जो खर्च दिए हैं वो 1,93,550 मोइनुद्दीन साहब को। और खुसरो कुरैशी साहब को जो है 1,68,494 रुपीज। ये हर वक्त जब भी गए टाइमिंग के साथ, कहाँ उन्होंने ट्रैवलिंग करें, उनको खर्चा पानी, उनकी गाड़ी का किराया, उनकी होटलिंग, उनका टीएडीए, तमाम चीज़ें हम उनको प्रोविज़न करवाए। जबकि चेयरमैन साहब 1,69,000 ये लिए बोल के जो उन्होंने हमारे पे जो आरोप लगाए, उनसे ज़्यादा तो हम इनको दिए हैं। ठीक है। दूसरा, और हमारे मेंबर साहब जो है ये बोलते हैं कि पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दिए हैं। ये पेपर का कितना डाले, 5,95,000 करेक्ट है, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है। ये 5,95,000 जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे हज कैंप के दरमियान में जो 15 दिन का हज कैंप चला, और उससे पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला, और उसके बाद जो हमारे लोग हज से आए वापस, हम सभी मीडिया वालों को एडवर्टाइजमेंट दिए हैं। उसके वोचर्स है, उसके बिल्स है, उसके बाद ही हम उनको प्रोविजन करके पेमेंट दिए हैं। मीडिया को नहीं देना, चेयरमैन साहब बोले तो उन्होंने खुद मीडिया में आके पूरे टीवीओ में आगे ठहर के खुसरो कुरैशी साहब चश्मा लगा के उन्होंने जो है बड़े जो है बहुत जोर जोर से बोले। उनको ये मालूम नहीं था कि हर वक्त हज कैंप जब भी चलता, हमारे रोशन बेग साहब होते, जमीर खान साहब होते, तमाम मरहूब अहमद साहब, जब भी हज कैंप चलता है, हज कैंप के दरमियान में हम पेपर, उर्दू खास तौर पे पेपरों को, टीवी वालों को एडवर्टाइजमेंट देते हैं। लोगों को जानकारी मिलती है कब फ्लाइट जाने वाले, कब आने वाले हैं, कौन सा प्रोग्राम हुआ, कौन उलमा इकराम आए, कितने लोग जा रहे हैं। ये तमाम मीडिया को जो ये बोलते हैं, ये भी जो है मिसयूज करे, इसका भी जो है उन्होंने हमारे पे गलत आरोप लगाए। जबकि उन्होंने टीवी मीडिया में आगे ठहर के बात कर रहे थे। आपको वो मालूम नहीं था कि आप जो है टीवी वालों को, मीडिया वालों को नहीं देना था। और उस कमेटी में वो साहब ही अप्रूव करें पेमेंट, जो फाइनेंस कमेटी बनाए, प्रोविजन नहीं है फाइनेंस कमेटी बनाने का। फिर भी हम लोग एक कमेटी रहने दीजिए, 4 की निगरानी होती है, उनको जिम्मेदारी दी थी खुसरो कुरैशी साहब को, एडवाइजर कमेटी, उसमें उन्होंने अप्रूवल दिए हैं। मीडिया का मैं पैसे 1 रुपया नहीं लिया, ना ही मेरे अकाउंट में कोई पैसा दिया गया है।
जो मीडिया वाले जो ओचर्स दिए, उन तमाम मीडिया वालों को हमने हज कैंप के दरमियान में एडवर्टाइजमेंट दिया। उनको जो भी हमारे पेपर्स वालों को, यूट्यूब है, कन्नड़ा पेपर वाले हैं, उर्दू पेपर, करंट पेपर्स पे एडवर्टाइजमेंट, सीएम का प्रोग्राम था, एडवर्टाइजमेंट नहीं देना था। दूसरे लोग तो 10-10 लाख का एडवर्टाइजमेंट देते, हम तो 5 लाख चिल्लर का एडवर्टाइजमेंट दिए और हम देना चाह रहे थे। ये लोग ही रोके हम लोग को, क्यों आप एडवर्टाइजमेंट देते, किस वजह से देते। हम बता रहे थे कि लोगों को जानकारी होती, वक्त मालूम होता। अब हमारे हज कैंप चल रहा है, हमारे हज कैंप में क्या क्या हो रहा है हम तमाम लोगों को इत्तला देंगे। यही इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, उर्दू पेपर के थ्रू ही लोगों को इत्तला मिलती है, तो उसमें भी रोक किए और वही खुद पेमेंट किए हैं। उसके बाद बताते हैं कि जो है चेयरमैन साहब बोलेरो गाड़ी भी यूज़ करते हैं। भाई मेरे हज कमेटी में 5 कार है, एक चेयरमैन के लिए, एक हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, एक हमारे नोडल ऑफिसर के लिए, एक और एक हमारे। हर दिन हम जो है चांद पाशा, मोइनुद्दीन, नईमुद्दीन, ये लोग ही गाड़ी यूज़ करते थे। और कभी मेरी गाड़ी रिपेयर को गई या सर्विसिंग को गई तो हम गाड़ी यूज़ किए हैं। क्या चेयरमैन कभी इमरजेंसी में गाड़ी यूज़ करना गलत बात है क्या? चेयरमैन का उनको ओहदा ही नहीं मालूम, चेयरमैन की क्या पोजीशन है, उसको क्या प्रोटोकॉल है, उसको क्या फैसिलिटी मिलती है उसको। हालांकि खुसरो कुरैशी साहब चेयरमैन रह चुके हैं कम्युनिटी कमीशन के, वो खुद दुनिया का ट्रैवलिंग किए हैं, उनको खुद मालूम है कि क्या दिया जाता है। भाई गवर्नमेंट से जब प्रोविजन है आपको तो आप लेंगे ना, कोई इलीगल तो नहीं लिए, हम हमारे घर को तो नहीं लेके जाके रख लिए। कोई इमरजेंसी में हमारे जितने मेंबर्स हैं उनको रेल स्टेशन को लेके आने के लिए गाड़ी जाती, और चेयरमैन हमारे मेंबर कहाँ बोले, जो खुसरो कुरैशी, मोइनुद्दीन, चार पाशा ही फिरे 3 महीने 4 महीने तो कार में। वो आप नहीं बोलते चेयरमैन साहब बोलेरो गाड़ी यूज करे। अरे बोलेरो यूज करे तो कम से कम, और मकान के लिए यूज कर रहे हैं। मेरे पास 4 गाड़ी है, मेरे घर पास बीदर में पास 4 कार है, उनको ये इत्तला नहीं है शायद। हालांकि बीदर आए तो वो भी कार में फिरे, बिरयानी खाए, सब मालूम है उनको। और हालांकि बोलेरो जब मैं यूज करता हूँ तो कभी इमरजेंसी जरूरत है बोल के यूज करते हैं ना, तो ये छोटी बात जो है उन्होंने इस तरह करे। और उसके साथ साथ एक हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, जो अनंतपुर से हमारे ड्राइवर आ रहे थे रात में, किसी ने गाड़ी को उसको एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद वो एफआर किए, वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को वो नहीं मिला, आदमी जो एक्सीडेंट किया था नहीं मिला। वहाँ की पुलिस काफ़ी जो है उसको ढूंढ के निकाली। निकालने के बाद वहाँ पे पुलिस स्टेशन में एफआर कॉपी हुई। एफआर कॉपी होने के बाद हमें एफआर कॉपी दिया गया। हमने एफआर कॉपी लेकर के यहाँ बेंगलोर आए, और यहाँ पे जो हमारे ईओ साहब है और हमारे नोडल ऑफिसर है, वो उसके इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने के लिए बोले। इंश्योरेंस कौन क्लेम करते हैं? अंडर सेक्रेटरी करते हैं, जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्हीं की तरफ से हमको गाड़ी मिलती है। तो अंडर सेक्रेटरी साहब इंश्योरेंस क्लेम उन्होंने करना था। हमने 2-3 बार फ़ोन करके बोले ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, ये गाड़ी का एफआर कॉपी यहाँ पे है। एफआर कॉपी है, मैं आपको देता हूँ। उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ सो उसकी एफआर कॉपी है। और एफआर कॉपी के बाद हमने अंडर सेक्रेटरी को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बोले थे। वो साहब जो है लेट कर रहे थे क्लेम। मैं बोला हूँ इंश्योरेंस वाले आने वाले हैं और जो है बहुत जल्द आपको क्लेम करके देंगे बोल के, काफ़ी अंडर सेक्रेटरी साहब को हम लोग 4-5 बार फ़ोन किए, उन्होंने नहीं किए। हालांकि मैं एफआर कॉपी आपको अभी इंक्लोज करके मैं देता हूँ, जो एफआर कॉपी है, और एफआर कॉपी के ऊपर ही आप इंश्योरेंस लॉगिंग करके थे। उन्होंने नहीं करने की वजह से देर हो रही थी, हमने प्राइवेट में उसको रिपेयर कराया। कराया किस वजह से कराया कि हमारे पास हज कैंप चल रहा था। हज कैंप के दरमियान में हमारे सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन आए और तमाम मेंबर्स और दूसरे लोग थे। काफ़ी हमारे को खुद बाहर टैक्सी गाड़ी लेना पड़ा। ये मेरी गाड़ी के साथ साथ हम टैक्सी गाड़ी लेके भी लोगों को सहूलतें दिए। उस वजह से हमने वो गाड़ी को रिपेयर करवाया, दिए थे, नोटिस दिए थे कि चेयरमैन साहब इस तरह का क्लेम हो रहा है, आप ये क्या बोलते हैं। तो मैं वो बोलो पेमेंट, मैं जो है वो पेमेंट भी 1 लाख और 1 लाख कितना, 1,38,000 का मैं चेक भी दिया हूँ। वो वापस कर दिया हूँ, मैं वापस कर दिया हूँ कल का ये सब सबको 1 लाख, यही है ना, नहीं देता हूँ, नहीं मैं करता हूँ, मैं जो है। और हाँ जी, मैं मुझे जो है हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे बोले थे कि चेयरमैन साहब हमारे को जो है मणिवंदन साहब इस तरह का नोटिस और हमारे खुसरो कुरैशी, चांद पाशा, मोइनुद्दीन नोटिस दिए हैं
कि आपका जो भी इसके बारे में जो मुझे नोटिस इशू करा है, मैं उसके बारे में तमाम रिप्लाई मैं गवर्नमेंट को लिख चुका हूँ। और आपको एक मैं नोटिस दे रहा हूँ कि जो कार के बारे में एक्सीडेंट हुआ है, वो हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को एडिट को लिखे हैं, और इंश्योरेंस का वो जो भी प्रोविज़न है हम लोग सेक्रेटरी को बता रहे हैं। आप बड़ा मेहरबानी करके इसके बारे में रिप्लाई दीजिए। ये चेक भी मैं उनको दिया हूँ, जो हालांकि उस नोटिस में जो हमारे मणिवंदन साहब, खुसरो कुरैशी साहब जो लिख के भिजाए थे, उसका रिप्लाई हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे चुके हैं। तो कि क्या सच है क्या गलत है, वो तो उन्होंने उसके बारे में तमाम चीज़ें बताए, और मुझे ये लेटर दिए थे कि आपके बारे में जो कार एक्सीडेंट हुआ है उसका जो है इंश्योरेंस जो है क्लेम करने के लिए प्रोसेस में है, आप इसका रिप्लाई दीजिए। मैं रिप्लाई भी दिया हूँ, उसके साथ साथ ये रिटर्न चेक भी लिख के दिया हूँ, और आप एडिट करने के बाद अगर अमाउंट मेरा जो निकलता है आप वापस कीजिए, और क्या इसका प्रोसीजर है आप प्रोसीजर कंप्लीट करके दीजिए। तो इसके साथ साथ हमारे जो मेंबर्स हैं, खुसरो कुरैशी साहब, चारपाशा मोइनुद्दीन, ये हमको शुरू से हज कमेटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं काम करने के लिए, और जो है हमारे सेक्रेटरी को पकड़ करके मणिवंदन साहब को दूसरे फाइल्स क्लियर करो, हम हज कमेटी को डेवलपमेंट करेंगे, या हमारा मंगलूर में हज भवन का काम जल्दी चालू करेंगे, गुलबर्गे का करेंगे, इसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो ये है कि जो है चेयरमैन साहब कार कहीं को यूज़ करे, मीडिया वालों को क्यों पैसे दिए, ये उनके आरोप है। ये बड़ा जो है ये हज कमेटी को बदनाम करने के लिए मैं सरकार से भी मैं लिखा हूँ, कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, या बगैर कोई चीज़ देखे के बगैर उन्होंने लिखना और उसमें जो इनका हमारे सेक्रेटरी साहब जो साथ देना, ये बड़ी गलत बात है। मैं ऑलरेडी जो है हुकूमत से भी और सरकार से भी लिखा हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जनाब खुसरो कुरैशी साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हज कमेटी को भी बदनाम कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। आपको पूछना है तो आप मीटिंग में आके पूछ सकते थे, मुझे चिट्ठी लग करके पूछ सकते थे। भाई मीडिया वालों को हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देना क्या गुनाह किए? क्या आपको बेर से ज़्यादा तो मैं मेंबर्स को दिया हूँ ट्रैवलिंग के लिए, टीएडीए। आप लोग जानते हैं ना, आप लोग काफ़ी प्रोग्राम्स में आप लोग भी आए थे, जो जोन वाइज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग खुद कवर किए। सर इससे पहले जो कमेटियां थे, ये मीडिया का खर्च कितना आता था? तो आता था 80 लाख, बेग साहब के टाइम में तो 80-85 लाख रुपए आता था। बड़े बड़े होल्डिंग देते थे वो तो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। हम लोग ये टाइम वक्त कम रहने की वजह से हम नहीं दिए। हमारी भी ख्वाहिश थी कि उर्दू पेपर्स को कंटिन्यू एक 2-2 दिन का एक एडवर्टाइजमेंट दे, क्योंकि अक्सर जो फ्लाइट्स हमारे जाते हैं तो उस फ्लाइट के टाइम में कोई तो एक दिन सीएम आए इनाग्रेशन के लिए, बाद में एक फ़्लाइट के लिए हमारे हज मिनिस्टर साहब आए, एक दिन हमारे आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर और वहाँ के जो है चेयरमैन आए, एक दिन जो है हमारे यहाँ के एमपी साहब आए। तो हर दिन इस तरह का लोग आ रहे हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते और उन लोगों को भी हम वेलकम भी कर सकते हैं। ये हज कमेटी का भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन वक्त कम रहने से हम पेपर को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं दे सके। लेकिन जो भी एडवर्टाइजमेंट दिए उसमें भी हमारे मेंबर्स हमसे शिकायत कर रहे हैं कि आप क्यों दिए पेपर वालों को। कितनी रकम दी गई सर एड 5 लाख 5 लाख समथिंग दी गई है सर, ये 5,35,000 दी गई है अमाउंट जो है मीडिया को। जो यूट्यूब है, पेपर है, कन्नड़ा पेपर, उर्दू पेपर, तमाम पेपरों को मिला करके हमने 5,95,000 रुपीज़ ये पेपर वालों को हम लोग एडवर्टाइजमेंट उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, यूट्यूब हो सकता है सर इस तरह के इल्जाम आपके खिलाफ लगाए? बदनाम करना, हज कमेटी को बदनाम करना। चेयरमैन का जो काम है वो काम उनको पसंद नहीं आ रहा, शायद काम को देख के बदनाम करना। क्योंकि हाल ही में हम इनाग्रेशन में सीएम साहब को बुलाए कम वक्त में। पहला ऐसा प्रोग्राम था जो हज का जो इनाग्रेशन में 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब। हालांकि मैं कंटिन्यू अगर लगा रहा, मैं जो मेरे हाईकमांड है वहाँ सभी लोगों को मैं बोलते रहा कि भाई हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है हज का, आप आना ही आना है। जबकि कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी एमएलसी राज्यसभा की, फिर भी बसवराज बोम्मई साहब वक्त हमारे लिए निकाल के आए, सभी लोगों को हज की मुबारकबादी दिए। खुसरो कुरैशी साहब की बहुत ख्वाहिश थी चेयरमैन बनने की, उनको वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब अल्लाह ताला हमें नसीब में लिखा था, शायद हम इस कुर्सी पे बैठ के
हाजियों की खिदमत कर रहा है, तो वो चीज़ उनको रास नहीं आ रही है और अच्छा नहीं दिख रहा। मैं तब बहुत दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, जिस दिन से पेपर में आया उस दिन से जनाब खुसरो कुरैशी साहब को फ़ोन कर रहा हूँ कि साहब मेरा फ़ोन रिसीव करिए, मेरे से बात करिए, कहाँ मेरी गलती है बताइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या आप आइए मेरे हज ऑफिस को, हम बात करेंगे। फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे, मैं कल वॉइस मैसेज भी डाला, अब वक्त दीजिए आपके मकान आके मैं बात करता हूँ मिलके। वो भी उन्होंने बात करने के से भी इनकार कर रहा है, और ये लिख रहे ना बेबुनियाद आरोप लगाना, ये कितनी बुरी बात है बताइए आप लोग। इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर को मैं लिख हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं इस बारे में इत्तला देना है कि भाई ये मेंबर्स जो है हमारे हज कमेटी को, हमारे हज कमेटी के स्टाफ को, हमारे ईओ को, इन तमाम लोगों को जो है बेफुजूल बातें करना, मुँह को इस वजह से बात करना, गलत गलत चीज़ें आप लिखना। देखिए आप ये गौर करने की चीज़ है, पेपर में तो आ गया, उन्होंने दिए पेपर में, पेपर वाले पेपर में लिखे। भाई जब मैं टीए जो प्रोविज़न हम लोग जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, चेयरमैन के लिए सरकार से प्रोविज़न है लिए, और उसके साथ-साथ मेंबर के लिए भी हमने प्रोविज़न करवा के हमसे ज़्यादा उनको हम दिए हैं। खुसरो कुरैशी साहब को हमारे से ज़्यादा दिए हैं, मोइनुद्दीन को दिए, चांद पाशा को दिए, नईमुद्दीन तो 3.5 लाख के ऊपर लिए। अब उनको सहूलतें दी और हम लिए तो चेयरमैन साहब लिए, क्योंकि चेयरमैन साहब वो कर रहे तो अच्छा दिखता, वो कर रहे तो हमको बुलाओ, हम बात करते। किसी खाने का बिल दिए तो आओ हम बात करते। किसी को जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे तो उनसे झगड़ा करते, वो कई का डाल रहा है इतना बिल, उनको कम दियो बोलते। AKS का हम लोग जो है, देखिए साहब इतना अच्छा AKS वाले हमारे यहाँ प्रोग्राम करते हज का, वो लोग का हर साल टेंडर होता, उन्होंने टेंडर करे, उनका बिल दिए हमारे एग्जीक्यूटिव साहब, हमको बोल के देना था, हम बात करते थे। क्या मतलब है, क्या वजह है आपकी? कौन सा भी काम करते हैं तो हमको बोल के करिए, हमको बताइए। शुरू से बोल रहे बता रहे, लोगों को कुछ गलत पूछना। वो हमारे इलेक्ट्रिक का काम किया, लाइटिंग डालने वाला गरीब आदमी है, उसके पैसे कम करो बोल के मुझे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को लड़के 40,000 रुपये कम कराए। वो गरीब आदमी, उन 2 लाख की लाइट डाला कैंप में, 1.5 लाख रुपए की, वो 40,000 रुपये कम कराए लाइट की लड़के। ये तो लाइट कम डाला, बल्ब बराबर नहीं है, तेरे कल वो शॉर्ट हो गया, ये क्या चीजें हैं। खाने वाले हैं, एयरपोर्ट में खाने का प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने लेटर दिए टेंडर के हिसाब से, हम उनका टेंडर पास किए, बिल दे रहे हैं। वो बिल क्यों आप उतनी देते खाने की, खाना बराबर नहीं खिलाया, कम दियो उसको। अब उसका रुका के रखे 30-40,000 रुपये, कितना बिल रुका है? 40,000 रुपये बिल रुका दिए। और जब भी उन हज कैंप हज हमारे ऑफिस को आते हैं, उनको अलग से बैठने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, नोडल ऑफिसर एक कैबिन बना के दिए, और दोपहर में आते हैं, खाने का पूरा उनका इंतजाम किया जाता है, बिरयानी, हालांकि कोई उसका प्रोविजन नहीं है। अब हम लिखना क्या उनको, अब जो खाना खाए प्रोविजन नहीं था वापस दे दो। जैसा मुझे लिख के दिए, कार का आपका इंश्योरेंस का बिल अभी ये प्रोसेस में है, मैं तुरंत रिप्लाई में, हालांकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे रिप्लाई दीजिए बोल के लेटर लिखे, आपके कार का एक्सीडेंट हुआ सो ये प्रोसेस में चल रहा है, आप मेहरबानी करके इसके रिप्लाई दीजिए बोल के मेरे को जब खत लिखे, मैं खत के साथ साथ वो चेक में रिफंड लिख दिया, मैं चेक दे दिया मैं वापस। हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे भी जो मैं जब चार्ज लिया मैं हज कमेटी का, मैं एक ही बात बोला हूँ, मुझे TADA जो गवर्नमेंट से प्रोविजन वही दीजिए, उसको छोड़ के मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। भाई मुझे सैलरी देने का उनका प्रोविजन है, देते, घर का किराया देने का उनका प्रोविजन है, घर किराया देते, कार देने का प्रोविजन है, कार देते। अब नहीं लेना क्या चेयरमैन, जबकि मेंबर होके आप हर चीज ले रहे हैं, तो इस तरह का उनका रवैया है।